दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। आज मैं सेट 14 लेकर आ गया। सेट 14 में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन और मुगल काल से 100 प्रश्न को कवर करूंगा आज सेट 14 में, जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ जनरल कंपटीशन के ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो जो 5 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कबीर के गुरु थे, जो कबीर थे उनके गुरु कौन थे? तो 6 का मेरा राइट आंसर रामानंद थे। 7 नंबर, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो संत कबीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, मगहर वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 24 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न को ही इस वीडियो में कवर करेंगे, फालतू वाले प्रश्न को नहीं कवर करेंगे। ऐसे तो प्रश्न मतलब मुगल काल से और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से कम 500 प्रश्न है, लेकिन हम लोगों ने चुनिंदा 100 प्रश्नों को ही इस वीडियो में बनाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरा 24 नंबर क्या कर रहा है, सभी भक्तों संतों के मध्य एक समान विशेषता थी क्योंकि उन्होंने, तो 24 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनकी भक्त समझते थे। जो भक्त होते थे, जो समझ रहे भाषा को, उसी भाषा में संतों ने उस एथी को लिखा था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर मेरा क्या करा है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, एक सेकंड, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो जो भक्ति आंदोलन था उसका प्रारंभ कब किया गया? तो 25 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, अलवार नैनार संतों द्वारा शुरू किया गया। 26 नंबर क्या करा है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो 26 के राइट आंसर भी हो जाएगा, वैष्णव को कहा जाता है। 27 नंबर, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म स्थान हुआ था? तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का उसकी रचयिता कौन है? तो 28 का राइट आंसर भी हो जाएगा, कबीरदास बीजक के रचयिता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर मेरा क्वेश्चन गायब हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा 41 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो भक्त तुकाराम थे वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो 41 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के समकालीन थे। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कुल कालानुक्रम है? तो 42 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। 43 नंबर, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? वो कौन संत थे जिसने भक्ति के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो 43 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, रामानंद जो थे अपने प्रचार के लिए वह सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्या कर, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम जो राज्य है उसका चैतन्य किसे कहा जाता है? 59 का राइट आंसर ये हो जाएगा, शंकर देव को कहा जाता है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का पृष्ठपोषक नहीं था? तो 60 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, नागार्जुन। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो 61 का मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मूलक दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यह सूफी आंदोलन से लिया गया है, सूफी आंदोलन से। अगला क्या कर 5 नंबर, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वह कौन सूफी संत थे जिसने यह माना कि हम भक्ति और संगीत और हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग यही है, भक्ति और संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे इसको मानते थे। 6 नंबर, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? जो भारत में चिश्ती सिलसिले चलती थी उसको किसने स्थापित किया? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 7 नंबर, सूफी सिलसिले संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इस्लाम से संबंधित है। 8 नंबर, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो 8 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, सूफी आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मेरा क्या करा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट लेने से इनकार कर दिया? तो 16 का जो मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खलजी का भेंट लेने से इनकार कर दिया। 17 नंबर क्या करा, निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन संगीत के विरोध था? वो कौन था जो संगीत के विरोध था? तो जो मेरा 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नक्शबंदी तथा संगीत के विरोध था। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 18 नंबर, द्वारा सिक्कों ने किस शीर्षक से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? तो 18 का मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, सिर ए अकबर। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो कौन थे जो सूफी थे? तो 19 का जो मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि
2 और 3 दोनों, यानी कि निजामुद्दीन औलिया भी सूफी थे और मोइनुद्दीन चिश्ती भी सूफी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 20 नंबर, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है, तो जो मेरा 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कश्मीर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 8 नंबर में, क्या करा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। वो कौन सी सुल्तान थी जिसे निजामुद्दीन औलिया भेंट करने से इनकार कर दिए, तो 16 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड यार, इसमें तो 7 8 16 यहाँ पे हम करा दिए ना, इससे 16, तो 16 का राइट आंसर तो यही हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी खलील। 17 नंबर, निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध है, तो 17 का मेरा राइट आंसर नक्शबंदी। 18 का जो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, सीर अकबर। 19 का तो सी ही हो जाएगा, और 20 का जो तो बी ही हो जाएगा, इसको हम पहले ही बता दिए, 1-2 बार टाइपिंग हो गया है। अगला देखते हैं हम इसमें 28 नंबर, काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला लेखक था, तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अमीर खुसरो। और 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा, निम्न में से किसे हिंदी खंडी बोली का जनक कहा जाता है, तो 3 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 10 नंबर, और सूफी आंदोलन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए, इसमें कौन युग्म है जो गलत है, तो इसको हम पहचानते हैं। 1 नंबर में क्या दिया, चिश्ती से दिल्ली और दोबाब। 2 में दिया है सुहरवादी से सिंध। 3 में दिया औलिया से मध्य प्रदेश। 4 में दिया फिरदौसी से बिहार। तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 43 का हो जाएगा, सी औलिया से मध्य प्रदेश। सी आंसर राइट हो जाएगा, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, औलिया से मध्य प्रदेश। चलिए अब मेरा आ गया मुगल काल से क्वेश्चन, जो कि मुगल काल 1526 से 1857 के बीच में जो मुगल काल था उसका हम क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। अगला 1 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा, 1526 ईस्वी में बाबर किस वंश के शासक परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली, मतलब जो बाबर था वो प्रथम मुगल शासक थे, वो किस शासक को हराकर मुगल वंश का शासक का साम्राज्य यानी कि नींव डाली। एक का राइट आंसर बी हो जाएगा, लोधी वंश को हराया था। 2 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 2 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमान नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसका प्रयोग किया था। 4 नंबर, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संग संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारत के लिए उसे कलदर की उपाधि दी गई, तो 4 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जब बाबर जीत गया, उसे लूटे हुए खजाने को अपने प्रजा के लिए खोल दिया और अपने संबंधियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो 5 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। 6 नंबर, भारत विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो 16 का जो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। 7 नंबर, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। 8 नंबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती वह किसके बीच में हुई थी, 5 नवंबर 1556 को। 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, इसका राइट आंसर 5 नवंबर 1556 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, तो जो मेरा 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अकबर ने चालू किया था। 12 नंबर, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, अकबर के ही शासन काल में थे, यानी दरबार में रहते थे। तो 13 हो जाएगा मेरा, मुगल काल की राजभाषा कौन थी, तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना कराने वाला मुगल सम्राट था, तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अकबर, यानी उसको रोकने वाला, उस पर रोक लगाने वाला मुगल शासक कौन था, इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह की मानता का धोता क्या है, तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। 20 नंबर, हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो 20 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने लिखा। 21 नंबर, अकबर के शासन में भारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। 21 का राइट बी हो जाएगा, रजनामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। 23 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका तो राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा बहादुर शाह दूसरे जो अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो 24 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा टोडरमल। 25 नंबर, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो 25 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा इबादत खाना जो था। 34 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? तो कौन मुगल साम्राज्य जो था जो आगरा की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दी? तो 34 का जो मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा जहांगीर। अपने शासनकाल में इसको चिन्ह किया अकबर। 35 नंबर, अकबर की युवावस्था में उसकी संरक्षक था? तो जो अकबर जब युवा था यानी अभी बचपन जो अकबर का था उस समय उसका संरक्षक कौन था? तो इसका राइट आंसर बैरम खां हो जाएगा। 35 का डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 42 का राइट आंसर मेरा हो जाएगा डी औरंगजेब को। 43 नंबर, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो 43 का राइट आंसर सी कोलकाता एवं अमृतसर को। 44 नंबर, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 45 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 46 का राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा कालनौरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां जो थे अपने शासनकाल में किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे? 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। 66 नंबर, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? जो जजिया नामक कर था उसको अकबर ने बंद कर दिया था अपने शासनकाल में, लेकिन जब अकबर के बाद वो कौन शासक आया जो अपने शासनकाल में फिर से जजिया कर को चालू करी है? इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा जो कड़ी शासक था। 67 नंबर, अकबर के शासनकाल में आलमगीर नामक अधिकारी का कार्य था? अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। 68 नंबर, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? तो जो मेरा 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा पुरंदर। 9 नंबर नहीं है, 10 नंबर भाई। मुगल प्रशासन में मुहत सचिव था? तो 76 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। 77 नंबर, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो 77 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा विद्वान को दी जाने वाली राज्य स्वामित्व अनुदत्त भूमि। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, दास्ताना ए अमीर हमजा का चित्रकार किसके द्वारा किया गया है? तो 78 का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा। 78 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो 79 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो जो मेरा 80 का राइट आंसर हो जाएगा 80 का राइट आंसर भी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। 81 नंबर, मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? 81 का राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा मुबाइन। 82 नंबर, औरंगजेब द्वारा चलाया जिहाद का अर्थ है? तो 82 का मेरा राइट आंसर भी हो जाएगा दार उल इस्लाम। 43 नंबर, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का लाल किला उसका निर्माण किसने कराया था? 83 का राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला को निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम अंकित है। तो हुमायूं जो शासक था अपने शासनकाल में कितने युद्ध लड़े? जो 4 लड़े थे उसके अंकित करें और स्थल का नाम लिखे। तो जो 84 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा दौरा, चौसा, कनौजा, बिलग्राम, सरहिंद। 85 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? 85 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। 86 नंबर, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो 86 का राइट आंसर ए हो जाएगा शेर शाह ने। 87 नंबर, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 87 का मेरा राइट आंसर भी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है
88 नंबर क्या करें, पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था। जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो 88 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता, मानी कि उसकी सैन्य शक्ति जो थी बहुत कुशल थी। 89 नंबर जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो 89 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह की। 90 नंबर जावाबीत का संबंध किससे था। तो 90 का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा, राज्य कानून से संबंधित था। 91 नंबर ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ईरान के जो शाह थे और मुगल शासक जो थे इनके बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधार। अगला क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम था। जो मुमताज महल बना था उसका असली नाम क्या था। तो बानमेर का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम जो असली नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मेरा क्या करा। 93 नंबर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर तो 93 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है। अकबर द्वारा कौन सी इमारत बनाई गई है जिसको बौद्ध बिहार के जैसा देखा जाता है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा, पंचमहल का निर्माण कराया है। 95 नंबर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनका पिता का नाम था। जो अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे, उनके पिताजी का नाम क्या था। तो 95 का राइट आंसर भी हो जाएगा, अकबर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया हुआ था। तो 96 का मेरा राइट आंसर भी हो जाएगा, कुशवाहों से। कुछवाहों से। 97 नंबर, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर और गोलकुंडा। सी आंसर राइट हो जाएगा 47। 97 का 98 नंबर, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 नंबर, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया। तो 99 का राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए, पारसियों से लिया था। 100 नंबर, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। 100 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा भी उसको कहा जाता है। सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 101, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो वो कौन सा बादशाह जिसमें हिंदू अधिक सेनापति बने थे। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 101 का राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा, डी नंबर। 102 नंबर, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा। तो 102 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, अबुल फजल ने। 103, अनुमार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है। 103 का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा, पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 104 नंबर क्या करा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो 104 का मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मंसूर में था। 105 नंबर, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो 105 का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने लिखा था। 106 नंबर, अकबर द्वारा अपनाई गई 16 एकुल अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो 106 का जो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, जेबुत्रिसा बेगम के, नहीं वो नहीं होगा। तो 105 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम। और 106 का राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी, यानी चारों, राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण। राइट आंसर डी हो जाएगा, चारों। अगला क्वेश्चन 107 में, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा था। तो जो तानसेन जो थे वह अकबर के शासनकाल में उसके दरबार में संगीतकार थे। तो उनका मकबरा कहाँ स्थित है। तो 107 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। 108 नंबर मेरा क्या करा, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो 1 नंबर बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। 109 नंबर, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है। मुगल प्रशासन जो था उसमें जिलों को किस नाम से जाना जाता था। तो 109 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सरकार नाम से जाना जाता था जिले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 110 नंबर, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। और कौन से सिख गुरु थे जिनके मृत्यु के जिम्मेदार औरंगजेब थे। तो 110 का मेरा राइट आंसर भी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। 111 नंबर, भारत के मुगल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो 111 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर मेरा क्या करा, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है। तो 112 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बांदा यूनी। 113 नंबर, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो 113 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया। ये भी प्रश्न है, इसको रट लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या कर रहा है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो 125 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। 124, भारत के इतिहास में संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। तो 124 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में क्या करा, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से
को बाबुल मक्का द्वारा कहा जाता था। तो 130 का मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा सूरत। 131 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो 131 का राइट आंसर बी हो जाएगा अकबर, सर टॉमस रो। अगला देखते हैं हम, इसमें क्या, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। जो कंधार था उसको निकल जाने से मुगल सम्राट को एक बड़ा धक्का पड़ा। तो 134 का राइट आंसर डी हो जाएगा सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो 135 का राइट आंसर बी हो जाएगा मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। औरंगजेबकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुश के रचनाकार थे। तो 202 का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा भीमसेन सक्सेना कायथेस। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा? तो 203 का राइट आंसर डी हो जाएगा अबुल फजल। 204 एतमद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाए थे? 204 का राइट आंसर सी हो जाएगा नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 205, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो 205 का राइट आंसर भी हो जाएगा मेवाड़ के जो राजा थे वह अकबर के संप्रभुता को स्वीकार नहीं किए थे। वो बोले थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, किसी के अधीन नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन 206 नंबर, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो 206 का राइट आंसर सी हो जाएगा शेरशाह ने। 207 नंबर, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जो जहांगीर शासनकाल था उसको कहाँ दफनाया गया? इसका राइट आंसर लाहौर में दफनाया गया। 208 नंबर, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 208 का राइट आंसर बीड़ा बजाते थे। अगला क्वेश्चन, वो प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? और प्रसिद्ध जैन धर्म के गुरु कौन थे जिनको अकबर ने बहुत अधिक तरह से सम्मानित किया था? 209 का राइट आंसर हरविजय सूरी को सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 210 नंबर मेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो 210 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2 एवं 3, यानी कि अबुल हसन और आकार रिजा, दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 211 नंबर, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका तो ये 211 का राइट आंसर ये हो जाएगा अकबर था। अगला नंबर, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? जो शाहजहाँ के शासनकाल था तो कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? 212 का राइट आंसर डी हो जाएगा पीटर मुंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अकबर ने दिन इलाही वर्ष में प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा 213 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1582 में। 214 नंबर, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? 214 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा कल्याण दास जो था वह नहीं था अकबर के दरबार में चित्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 215 नंबर, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। तो 215 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 215 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 216 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? 216 का राइट आंसर ए हो जाएगा जहांगीर जो था वो नहीं था। 217 नंबर, अकबर के दरबार के खकार का नाम क्या है जिसे जरी नकलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो 217 का राइट आंसर सी हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। 218 नंबर, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 218 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। 219 नंबर, निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन साहबजादा द्वारा सिखों का चिकित्सा था? तो 219 का राइट आंसर ये हो जाएगा फॉसवा बर्नियर। 220 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज का, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? 220 का राइट आंसर जात सवार। आज हम लोगों ने सेट 14 में, जो आज मेरा सेट 14 का वीडियो बनाई, इसमें हम लोगों ने आज 100 100 जो प्रश्न और इससे प्लस प्रश्न मतलब मानिए 120 प्रश्नों को इस सेट में हम लोग कवर किया, जो कि आज हम लोग जितना प्रश्न को कवर किए भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और मुगल काल के निचोड़ प्रश्न थे, जो कि हर एक टॉप एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हम इस सेट में बनाए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस के साथ एक सेकंड यार।